हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट स्क्रूटनी। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक टेक्सटाइल के शेयर की। भाई उसका क्वार्टर रिजल्ट्स आया है, अच्छे क्वार्टर रिजल्ट्स रहे हैं और हो सकता है कि ये शेयर आपको अपर सर्किट मारता हुआ दिखाई दे जाए। तो ट्राइडेंट टेक्सोफैब के बारे में बात करने वाले हैं। धांसू रिजल्ट्स रहे हैं। और अब बात करते हैं भाई कि कंपनी ने पिछले दिन क्या किया है। तो ट्राइडेंट टेक्सोफैब 114 रुपये 15 पैसे पे ट्रेड करता हुआ नजर आया है। 5% का अपर सर्किट यहाँ पर हमें शेयर में लगता हुआ नजर आया है। अगर मैं बात करूँ पिछले 5 दिनों की, तो भाई लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट लग रहे थे। अगर आप देखो तो गिरता हुआ शेयर नजर आया, 120 से पहले गिरता हुआ नजर आया था। पिछले एक महीने में लगभग 32 से 33% के आसपास ये शेयर गिर चुका है। 200 रुपये के लेवल्स पे एक बार ट्रेड कर रहा था और वहाँ से ये नीचे गिरता हुआ आया है। 6 महीने में सिर्फ 17% के आसपास का रिटर्न दिया। भाई पहले ही बता दूँ, रिस्की शेयर है। मैक्सिमम 534% का रिटर्न है 18 रुपये से। और 52 वीक का हाई इसका 206 रुपये तक गया है। 52 वीक का लो 35 रुपये के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के थोड़ा सा बारे में कि कंपनी क्या करती है। तो ट्राइडेंट टेक्सोफैब लिमिटेड इज अ सेमी कंपोजिट टेक्सटाइल कंपनी विच इंटरेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ होम फर्निशिंग, गारमेंट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल एंड वेरियस पॉलिस्टर ब्रांड फैब्रिक्स। इन सब चीज़ों को कंपनी बनाती है। क्या क्या पोर्टफोलियो ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, तो होम फर्निशिंग इंक्लूडिंग बेडशीट, कर्टेंस हो गया, कुशन कवर्स हो गए, क्लोथिंग आर्टिकल्स हो गए, स्कार्फ्स हो गए, पेरियोज हो गए, सूटिंग, शर्टिंग, टेक्निकल टेक्सटाइल फैब्रिक्स, ये सारी चीज़ें बनाती है। बाकी कंपनी के बारे में आप रेवेन्यू स्प्लिट वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देख सकते हो। तो ये है। अब कंपनी के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं। तो मार्केट कैप बहुत बड़ा नहीं है, 115 करोड़ का छोटा सा मार्केट कैप है। प्राइस पे अर्निंग रेशियो 64.9 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.30% देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 7.62% है। शेयर की बुक वैल्यू 13 रुपये 90 पैसे के आसपास। करंट मार्केट प्राइस 114 रुपये है। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 रुपये देखने को मिल रही है और 52 वीक का हाई 206 और 52 वीक का लो 35 रुपये 60 पैसे यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। प्रोज और कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अच्छा एक्सपेक्टेड था जो कि आया है। और कॉन्स की अगर मैं बात करूँ, तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 8.23 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन डिविडेंड पे आउट यहाँ पर हमें कंपनी के द्वारा देखने को नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा लो देखने को मिल रहा है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी लो हुई है पिछले क्वार्टर में 1.79% के आसपास। और सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम रही है। पिछले 5 सालों में 2.11% के आसपास की सेल्स ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, 6.13% का रिटर्न ऑन इक्विटी हमें देखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों का। तो काफ़ी सारे भाई यहाँ पर हमें कॉन्स भी देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट की अपडेट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो, हमेशा आप कभी एंटर नहीं कर सकते लोएस्ट पे और एग्जिट नहीं कर सकते हाईएस्ट पे। यू कैन नेवर एंटर एट द लोएस्ट एंड एग्जिट एट द हाईएस्ट, ठीक है। लेकिन कहाँ से हमें पैसा निकालना है वो हमें आना चाहिए। अदानी एंटरप्राइजेज, रेडिंगटन, एजिस लॉजिस्टिक, रेन इंडस्ट्रीज, एमएमटीसी, कार ट्रेड टेक, हिंदवेयर होम, ये इसके मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो सेल्स पिछले क्वार्टर में 23 करोड़ 40 लाख रुपए की रही थी। इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स बढ़ के 24 करोड़ 17 लाख रुपए के आसपास की हुई है। यहाँ पर कंपनी को जो अदर इनकम हुई है वो हुई है 84 लाख रुपए के आसपास। और नेट प्रॉफिट जो कंपनी का बैठा है वो है 78 लाख। पहले 24 लाख का प्रॉफिट था कंपनी को पिछले क्वार्टर में। इस क्वार्टर का कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के हो गया 78 लाख। तो प्रॉफिट अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है कंपनी का। अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर की, तो 2022 में 84 करोड़ रुपये की सेल है और पिछले 12 महीने अगर हम उठा के देखें तो 95 करोड़ रुपये की सेल कंपनी करती हुई नजर आई है। नेट प्रॉफिट पर नजर डालें तो 2022 में 98 लाख रुपए का प्रॉफिट है कंपनी का और पिछले 12 महीने अगर हम देखें तो 1 करोड़ 84 लाख रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी करती हुई नजर आई है। रिजर्व यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है शेयर का। 2.89 करोड़ से 3 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास का रिजर्व हो गया। लगभग 1 करोड़ का रिजर्व इस साल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन बोरोइंग भी लगातार कंपनी की बढ़ी रही है। मतलब 38 करोड़ 88 लाख रुपए की बोरोइंग थी। हालांकि 25 26 30 करोड़ के आसपास की बोरोइंग कंपनी ने कम की है, 36 करोड़ के आसपास की। लेकिन स्टिल एक 115 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए 40 करोड़ की अगर बोरोइंग है तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर डेप्टर्स डे की। डेप्टर्स डे भी हमें यहाँ पर हाई देखने को मिल रहा है। तो एक और कौन से यहाँ पर कंपनी को देखने को मिल जाता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 65% और 35% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये है भाई ट्राइडेंट टेक्सोफैब का पूरा ब्यौरा। अब मैं बताता हूँ कि करना क्या है। तो देखो, जिनके पास शेयर है वो थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। अगर आपने हाई पे ख़रीद रखा है, यहाँ पर आपको 15-20% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर वहाँ पे आप एग्जिट करना चाहते हो तो एग्जिट कर सकते हो। जो रिस्क टेकर्स हैं वो मनी मेकर्स होते हैं, लेकिन भाई देख के एंटर करना। अगर आप 15-20% के आसपास यहाँ पे लेना चाहते हो, थोड़ा सा अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना अपने बाइंग प्राइस पे, ठीक है। मतलब अगर प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है तो लॉस भी हम ना करें, ठीक है। तो ये था मेरा एनालिसिस इसको लेके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द बेल आइकन एंड लाइक बटन फॉर श्योर। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू।